दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अहिल्याबाई के एपिसोड का एक क्विक जिस्ट। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों होता क्या है कि मालेराव और मल्हार सरकार जी अपने सारे सलाहकार के साथ दरबार में वेट कर रहे होते हैं अहिल्याबाई का। मालेराव जी कहते हैं, अरे अभी तक अहिल्याबाई आई ही नहीं मल्हार सरकार जी, और ये दरबार का टाइम वेस्ट हो रहा है। इतने में अहिल्याबाई जी आती हैं और वो कहती हैं कि मल्हार सरकार जी, मैंने नर्मदा को आपके सामने पेश करना था, पर मैं वो पेश नहीं कर पा रही क्योंकि उसका तो किडनैप हो गया है, उसका अपहरण हो गया है। ये सुन के मालेराव कहता है, अरे माँ तू ये मत बोल कि उसका अपहरण हो गया, तू बोल उसकी तो मौत ही हो गई है। अरे जब कोई बंदी ऐसी थी ही नहीं, नर्मदा नाम की कोई बंदी ही नहीं थी, तो उसका किडनैप कैसे हो सकता है? ये सब आपके दिमाग की उपज है, कोई ऐसी लड़की नहीं है। इतने में क्या होता है कि मालेराव ये बता ही रहा होता है दरबार को। मल्हार सरकार जी ये समझ जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रहता, वो बताने ही लगते हैं, अपना फैसला सुनाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे नर्मदा दरबार में आ जाती है। और ये देख के तो मालेराव के चेहरे से बिल्कुल सब कुछ उड़ ही जाता है दोस्तों। उसको लगता है ओहो अब तो मैं गया। और वो नर्मदा जैसी आती है वो बिल्कुल पैरों में गिर जाती है अहिल्याबाई के, इतनी थक जाती है। और वो आके ये सब कुछ बताती है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था। मल्हार सरकार जी भी अपनी कुर्सी से उठ के नर्मदा के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या हुआ था। तो नर्मदा बताती है कि मेरा किडनैप हो गया था, मेरे को अपहरण कर लिया था, 4 लोगों ने मिलके मेरा अपहरण किया था, और मैं किस तरीके से बच के वहाँ से निकली हूँ। और इसमें भी अहिल्याबाई जी ने जो मुझे हिम्मत दी थी उसकी वजह से मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। अहिल्याबाई फिर नर्मदा को थोड़ा शांत करती है, उसको थोड़ा पानी पिलाती है, फिर उसको थोड़ा हौसला देती है कि नर्मदा तुझको जो कुछ भी पता है तू मल्हार सरकार को आराम से जाके बता। तो नर्मदा सब कुछ बताती है कि मल्हार सरकार जी मेरा किडनैपिंग तो हुआ था, पर मैं आपको शुरू से कहानी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मल्हार सरकार जी कहते हैं बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो वो बताती है कि मल्हार सरकार जी मेरे गांव के अंदर सूखा पड़ गया था, कुछ भी पानी का कुछ भी प्रबंध नहीं था, मेरे बाबा की ने भी सुसाइड कर लिया, और मैं ये सब कुछ लेके मालेराव जी के पास गई। मैंने उनको बताया कि मालेराव जी हमारे गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है और आप यहाँ पर पानी वेस्ट कर रहे हो। और ये सुनकर मालेराव कहता है कि हम राजकुमार हैं, हम शाही स्नान करें, हमारे घोड़े शाही स्नान करें, तो वो तो उनकी किस्मत है, वो ऐसे किस्मत लिखवा के आए हैं, पर तुम्हारे पास ऐसी कोई किस्मत नहीं है, तुम्हें कोई पानी शानी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तो इतने में फिर नर्मदा कहती है कि ऐसी ही बात है तो मैं फिर छोटी रानी अहिल्याबाई जी से आपके बारे में ये सब बताऊंगी, और मैं उनसे कहूँगी कि हमें पानी की ज़रूरत है और हमें पानी दिया जाए। ये सुनकर तो मालेराव उसके पीछे लगा देते हैं अपने सिपाही की, जाओ और इसको मार के आओ सिपाहियों। तो ये देखकर नर्मदा भागी जाती है और किस तरीके से वाड़े में घुस जाती है और वहाँ जाके अहिल्याबाई से मिल लेती है। ये सब सुनकर मल्हार सरकार जोर से बोलते हैं मालेराव, और ये देख के मालेराव डर जाता है और मालेराव कहता है कि जी ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है मल्हार सरकार जी, अहिल्याबाई जी के यहाँ सभी सलाहकार है, सब इनकी फेवर में है, इस वजह से ये सब मेरे को ही सब कुछ कह रहे हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और इतने में ये सुनकर गंगोबा काका कहते हैं कि नहीं मल्हार सरकार, मैं इसका गवाह बनता हूँ, ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये सब मालेराव का करना किया धरा है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। और ये देखकर मालेराव को गुस्सा आ जाता है, वो भी गंगोबा काका को चुप कराते हैं कि गंगोबा काका ऐसे मत बोलो, आपको कुछ नहीं पता ये वो। ये देख के तो मल्हार सरकार को और गुस्सा चढ़ जाता है। वो मालेराव को बोलते हैं वो तुम्हारे दादा की उम्र के हैं और तुम ऐसे उनको बोल रहे हो, जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाती मालेराव अब तुम बीच में नहीं बोलोगे।
फिर गंगूबाब काका कहते हैं, मल्हार सरकार जी आप देख रहे हैं ना कैसे ये मेरे से बदतमीज़ी से बात कर रहा है, ये ऐसा ही हो गया है मल्हार सरकार जी। जब आपने ये जल परियोजना पे कहा कि हाँ हम इसको मंजूरी देते हैं और आप उसके बाद अपनी मुहिम पे चले गए, उसके अपना सारा भार इसको दे के मालेराव को दे के, तो इसने उसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया। और जो ये कहता है ना कि जल परियोजना इसने बनाई थी, ये भी झूठ है मल्हार सरकार जी। जल परियोजना बनाने वाला तो वो बंदा था जो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ था, जो आपका दामाद है मल्हार सरकार जी, जो है यशवंत जी। तो यशवंत ने ये सारी जल परियोजना बनाई थी। ये जल परियोजना बना के वो मालेराव के पास आए थे, तो मालेराव ने उसका बेइज्जती करी और फिर उसके बाद इस पे अपना नाम लगा के आपको दिखा दिया कि ये तो जल परियोजना मैंने बनाई है, जबकि जल परियोजना यशवंत ने बनाई थी। ये सब सुनकर मल्हार सरकार का गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है दोस्तों। वो मालेराव को कहते हैं, मालेराव मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पता नहीं तुमने कितने ही झूठ बोले हैं मुझसे, कितने ही सच छुपाए हैं, और आज मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं क्या ही करूं। इतने में वो अपनी सीट पे जाते हैं अपने दरबार के में, और वो फिर अपना फ़ैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा फ़ैसला ये है कि 1 साल तक मालेराव को सब कुछ जो भी राजसीय जो भी काम है गद्दी से दूर करा जाता है। 1 साल तक कुछ भी नहीं कर पाएगा मालेराव अब। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अब आगे ये दिखाया गया है कि गांव में भी आग लग जाती है, और अब उसके आगे काम चलेगा कि गांव में आग किसने लगाई, और अहिल्याबाई जी पूरी कोशिश करेंगी कि गांव में जाके उस आग को बुझाया जाए। दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।